आपका टिफिन शाम को जल्दी आना। सुनिए देवर जी, सॉरी वो एक्चुअली आपके भैया आपको बुला रहे हैं। जी भाभी, आप चलिए मैं आता हूँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं आपको, आप सीधा ऑफिस जाइए। भैया अंदर मुझे बुला रहा है, कोई जरूरी काम होगा? कोई जरूरी काम नहीं है, फालतू की बकवास करनी होगी तुम्हारे भैया को। और अभी आप भैया से बात करने के लिए जाओगे, फिर लेट हो जाओगे ऑफिस जाने के लिए, फिर शाम को ऑफिस से लेट आओगे। एनिवर्सरी ना आज हमारी, अब शाम को अगर लेट आओगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे घूमने के लिए? आप नहीं जाओगे उनसे बात करने के लिए, सीधा ऑफिस। धीरे बोलो, अगर भैया सुन लेना तो बुरा लगेगा उनको। और रही बात शाम को टाइम पे आने की, तो मैं शाम को टाइम पे आ जाऊंगा। एक बार सुन तो लो क्या कह रहे हैं वो। कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैंने कह दिया आपसे नहीं जाओगे, आप सीधा ऑफिस चलो। हनी, एक बात की कई बार समझ नहीं आ रही है। कह रहा हूँ ना भैया बुला रहे हैं, कोई जरूरी काम होगा, मैं मिल के आता हूँ। पकड़ो ये। अरे जरूर मेरी बुराई करनी होगी, सुन के आती हूँ क्या क्या बातें कर रहे हैं। जी भैया बुलाया आपने? बैठना, मुझसे कुछ बात करनी। ये ले कुछ पैसे रख और बाहर जाके आज अपनी एनिवर्सरी में। नहीं भैया, इन पैसों की जरूरत नहीं है मेरे पास पैसे। थैंक यू कि आपने मेरे लिए इतना सोचा, थैंक यू सो मच। पता है मुझे तेरे पास कितने पैसे हैं, बड़े भाई होने के नाते दे रहा हूँ, रख ले। भैया मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास पैसे हैं, मुझे नहीं ज़रूरत है इन पैसों की। आप रखिए अपने पास, और भी घर में ज़रूरतें होंगी जहाँ आप इन पैसों को खर्च कर सकते हैं। एक बात बताएगा मुझे, बिना नौकरी के इंसान के पास पैसे कहाँ से आ रहे? क्या मतलब भैया, मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि मुझे पता है कि 2 महीने से तेरी नौकरी छूटी हुई है और तू झूठ बोल के घर से जाता है नौकरी के लिए और बाहर बैठ के आ जाता है। तुझे क्या लगता है कि तू हमें बताएगा नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा? तेरे परिवार वाले हम, और तेरी चिंता करना हमारा फर्ज बनता है। मैं तो बस इसलिए नहीं बोल रहा था क्योंकि मैं देखना चाहता था कि आखिर तू कब तक इस बात को छुपाता है, लेकिन तूने तो कभी बताया ही नहीं। शायद तू हमें अपना मानता ही नहीं। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको अपना नहीं मानता, ये हो ही नहीं सकता। सच बताऊँ तो मुझे आज ये जान के ना बहुत खुशी हो रही है, और कहीं ना कहीं बुरा भी लग रहा है। आप जानते हैं कि मेरे पास नौकरी नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया, मैं पिछले 2 महीने से जॉबलेस हूँ। मैंने बहुत ट्राई किया जॉब के लिए, लेकिन कहीं भी सेलेक्ट नहीं हुआ मैं। और सच बताऊँ तो मैं हनी से बताने से डरता हूँ, कहीं उसको ये ना लगे कि उसका पति जॉबलेस है, निकम्मा है, कुछ करता नहीं है, कुछ पैसे नहीं कमाता है। बस इसलिए ना हनी को बताया मैंने, ना आप लोगों को। वैसे मानना पड़ेगा कि तेरी एक आदत है ज़्यादा सोचना। बचपन में भी ज़्यादा सोचता था कि पास हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, फिर जब बड़ा हुआ तो कॉलेज में एडमिशन होगा कि नहीं होगा। अरे इतना क्यों सोचता है? और रही बात तेरी बीवी की, तो तेरी पत्नी है, अगर तू उसको बताता अपने दिल की बात तो शायद वो तेरा साथ देती। हाँ माना कि इस घर में वो नहीं है, उसका हमारे साथ थोड़ा बन नहीं पा रहा है, लेकिन है तो तेरी पत्नी। और तू अपने भाई को, अपनी भाभी को भी नहीं बता रहा है, जबकि हमसे तो तेरा रिश्ता बहुत पुराना है, फिर भी इतना छुपाया तूने। हाँ, और तुझे पता है सारी बातें मुझे और किसी ने नहीं, क्योंकि तेरी भाभी ने बताया। हाँ देवर जी, मैंने ही बताया इन्हें। वो उस दिन जब मैं अपने दोस्त के साथ मॉल में जा रही थी शॉपिंग करने के लिए, तब मैंने आपको देखा था, आप मॉल के बाहर बैठे हुए थे और अपने दोस्त से बात कर रहे थे कि आपको नौकरी चाहिए, आपकी 2 महीने से नौकरी छूट गई है, आपको जिस कंपनी में आप काम करते थे वहाँ से फायर कर दिया गया है। अब ये बात आप ना ही अपने भैया भाभी को बता सकते हैं और ना ही अपनी बीवी को। उस दिन मैंने ये सोचा था कि इनको बता दूँ, फिर मैंने सोचा कि आप खुद ही बता देंगे। देखिए ना, आज पूरे 2 महीने हो गए, आपने एक भी बार अपने भैया को नहीं बताया, ना ही मुझे बताया, इनफैक्ट आपने हनी को भी नहीं बताया। तो आज आपकी एनिवर्सरी थी, आपके भैया ने सोचा कि मैं आपको पैसे दे दे ताकि आप लोग अपनी एनिवर्सरी अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें। मैं जानती हूँ आप हनी को इसलिए नहीं बताना चाहते ना कि उसे बुरा लगेगा, क्योंकि ये जो समाज है ना, जहाँ पे मर्द नहीं कमाता, जॉब नहीं करता, तो उसको एक अलग नज़रिए से देखा जाता है। शायद आप ये सोचते होगे या डरते होगे कि हनी भी आपकी रिस्पेक्ट करना बंद कर दे अगर आप जॉब ना करें या फिर उसको पैसे ला के ना दे। हम समझते हैं ये बात, लेकिन आप ना हमारे परिवार में, ये कैसे भूल गए आप हम दोनों को तो बता सकते थे नहीं सब कुछ। रुक जाओ बेटा, मैं महाबली हनुमान हूँ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारी सारी मनोकामना बहुत जल्द पूरी हो जाएगी, मगर तुझे भी एक काम करना होगा। इस भले इंसान की वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर सेट करना होगा और कमेंट में मेरे प्रभु का नाम लिखकर जाना होगा। भाई वही नहीं जो सिर्फ खून का रिश्ता निभाए, बल्कि भाई वह है जो हर मुश्किल में ढाल बनकर खड़ा रहे। दुनिया साथ छोड़ दे, लेकिन सच्चा भाई कभी अपने भाई का हाथ नहीं छोड़ता। ऐसे भाई का प्यार किसी दौलत से कम नहीं होता। या भाभी, मैं बहुत गलत था। मैं पता नहीं क्यों अपने ही मन में ये सोचने लगा था कि आप लोग मुझसे प्यार नहीं करते, मुझ पर ध्यान नहीं देते हो। लेकिन मैं गलत था और इस चीज़ का पछतावा मुझे अब हो रहा है। भैया, इस कलयुग में मैं लक्ष्मण तो नहीं बन पाया, लेकिन आप राम बन गए। कैसी बातें कर रहा है तू मेरा भाई है, मेरी जान है, और मैं अच्छे से जानता हूँ कि मुझे तेरी परवरिश कैसे करनी है।
तेरा ख्याल कैसे रखना है एक मुझे आज भी याद है। पिताजी ने अपने आखिरी वक्त में यही कहा था कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें अपने परिवार को हमेशा एक रखना है, साथ रहना है। और आज तो तेरी एनिवर्सरी है, तेरे और हनी के लिए तो खुशी का दिन है ना। और तुझे क्या लगता है कि तुम दोनों दुखी रहो और ये देख के मुझे खुशी मिलेगी? तू अगर बाहर से आता और उसको बोलता कि हम बाहर नहीं जाएंगे पार्टी करने, तो तुझे क्या लगता है कि वो खुश हो जाती? क्या पता उसको यही लगता कि भैया भाभी ने मना कर दिया कि पार्टी वार्टी पे नहीं जाना, फिर वो हम पे वैसे गुस्सा होती। ये सच बताऊँ ना तो हमें मुझसे बोल रही थी बाहर जाने के लिए, लेकिन मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे चीज़ें मैनेज करूँ। मेरे पास अभी 1 रुपये नहीं है। तो तेरा भाई किस लिए बैठा हुआ है? मैं हूं ना। और देख मेरे पास सेविंग बहुत है, ये तो बस कुछ पैसे तेरे को दे रहा हूँ ताकि तू अपना आज का दिन अच्छे से खुशी से मना सके। और उसको भी नाराज मत करियो, तेरी बीवी है, ठीक है? ये ले पैसे। थैंक यू भैया, थैंक यू भाभी, मुझे समझने के लिए और मेरा सपोर्ट करने के लिए। अब हमें भी थैंक यू बोलेगा क्या? अब सुन, अपनी वाइफ को बढ़िया सी पिक्चर दिखा, उसे बाहर का खाना खिला, वैसे भी बेचारी घर का खाना खा के पक गई है। ज़्यादा सोचो मत, जा। जी जी भैया। देवर जी हैप्पी एनिवर्सरी, अच्छे से एंजॉय करिए अपना दिन। थैंक यू भाभी। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू भैया। और कुछ कहना है? सतीश, बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे। मैं कितनी पागल हूँ ना। वो लोग कितने अच्छे हैं, कितना सोचते हैं हम दोनों के बारे में। और मैं अपने घमंड में आकर अपना घर ही तोड़ने चली थी। इतना अच्छा परिवार उसे खोने चली थी। वो लोग भैया भाभी हैं, फिर भी वो जानते हैं कि तुम जॉबलेस हो, और मैं बीवी होते हुए भी नहीं जानती कि तुम्हारे पास नौकरी नहीं है। उसमें बीवी कहलाने के लायक ही नहीं हूँ। इससे बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, प्लीज माफ कर दो। नहीं, तुम्हें इतना ज़्यादा रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, वही बहुत है। और सच बताऊँ तो मैं यही चाहता था कि तुम समझो, तुम जिसे गलत समझ रही हो ना, वो गलत नहीं है, वो हमसे प्यार करते हैं। और सच बताऊँ तो मुझे खुद के लिए बुरा लग रहा था कि इतने टाइम से तुम उन लोगों के बारे में गलत बोल रही थी। वो सारी बातें सुन सुन के मैं भी उनके बारे में गलत सोचने लगा था। और आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया कि वो गलत नहीं है। बस मैं तुमसे वादा चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ मत करना जिससे भैया भाभी को बुरा लगे। मैं तुमसे वादा करती हूँ सतीश, मेरी तरफ से आज के बाद कभी भी कोई शिकायत नहीं मिलेगी तुम। चलो अच्छी बात है, एक काम करो, ये पैसे रखो। और वैसे भी अब तुम्हें पता चली गया कि मेरे पास जॉब नहीं है, एक काम करते हैं कहीं बाहर चलते हैं। नहीं, बाहर नहीं जाएंगे। एक काम करते हैं, भैया और भाभी के साथ में घर में सेलिब्रेशन करते हैं। ये तो और अच्छी बात है, चलो तैयारियां करते हैं। अपने लोगों से कभी नाराज मत हुआ कीजिए, क्योंकि वक्त बीत जाता है, लेकिन कई बार एक छोटी सी नाराजगी उम्र भर का फैसला बन जाती है। रिश्तों की कीमत अहंकार से नहीं, प्यार, माफी और अपनापन से होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।